Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discussing about a HP Tech non-medical previous year paper chemistry section जो कि जून 2019 में हुआ था। अभी तक हमने 2012, 13, 14, 16 के दो पेपर, 17, 18 ये सब कुछ पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अब से देखो 2019 में दो बार पेपर हुआ था और उसके बाद से अभी तक दो दो बार एग्जाम होता है ये ईयरली। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि हम अच्छे से समझें और हमारे पास क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं पढ़ने के लिए। और देखिए अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो एक पेपर में हम लगभग बहुत सारे टॉपिक, देखो 30 नंबर का पेपर आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो 4 ऑप्शन को हम इसके डिस्कस करते हैं, राइट। तो 120 अप्रॉक्स क्वेश्चन एक पेपर में हम डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ के तो मैंने चार्ट भी ऐड ऑन किए हैं जिससे कि आपको एनालिसिस करना आसान रह जाता है, राइट। सो ऐसे करके आप कितने 18 क्वेश्चन, 18 पेपर हैं तो कितने सारे पेपर पूरे हो गए। 1800 क्वेश्चन रख लो अगर हम उसके डिस्कस करते हैं सारी चीजें। सो अप्रोक्स आफ्टर 2000 क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं, 2000 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो उसमें से 10 15 20 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से और भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो अपने चीजों को अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि किसमें क्या बात की गई है, राइट। सो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बात बात करें इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम जून 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीटेड है। हेयर लाइक स्टिंग नीडल ऑन द नेटल लीफ कंटेन। तो नेटल लीफ में जो हेयर लाइक स्टिंग होते हैं जिसे हम झंझनाहट से महसूस होती है, तो उसमें पाया जाता है मिथेनोइक एसिड। याद रखिएगा क्या पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड, राइट। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, राइट। तो ये याद रखिएगा। बाकी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। डैश बिलोंगिंग टू, देखो फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई केमिकल कंपाउंड है उसमें जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स लगे होते हैं उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट हुआ है, ये पूछा गया है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये पहले हमें एनालिसिस, हमें और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एल्कीन, एल्कीन, एल्डिहाइड, डाइन। एल्कोहल क्या होता है, OH होता है, लगा होता है तो एल्कोहल बोला जाए। किसी भी लॉन्ग चेन में अगर OH लगा है, इथर सेंटर में O है और साइड में लॉन्ग चेन है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप, राइट। ये वाला आर का मतलब है कोई भी लॉन्ग चेन, और इसके लिए सिंबल हम जब हम इसका नामकरण करते हैं तो हम अल वर्ड यूज करते हैं, कीटोन C डबल बॉन्ड, ये मेन ग्रुप आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये आर को अपने साइड में रखना है क्योंकि आर चेन का मतलब होता है कितनी भी लॉन्ग चेन। एस्टर COOR, एमाइड, एमीन, नाइट्राइल, थायोल। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इन्हीं में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप हर बार पूछा जाता है। अभी हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ पे आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, ये है एल्डिहाइड, राइट। इसे अच्छे से समझिएगा, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ सारी की सारी चीजें अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शोल्डर यूज टू वेल्डिंग, देखो ये एलोय है। अब एलोय कहाँ पे कैसे यूज होता है ये चीजें आपको बताई थी प्रीवियस चैप्टर, मतलब क्लासेस जिसने लगाई होंगी उसने ये चीज अच्छे से समझी होगी कि एलॉय होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मैटर्स। जैसे कि यहाँ पे जितने भी चार्ट हैं इनमें से अभी तक क्वेश्चन आया ही है, ब्रास किस किस का मिक्सचर है, ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है, जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर है, रोल्ड गोल्ड किसका मिक्सचर है, डच मेटल, डन मोनाल्ड, ड्यूरलम, मैग्नीनियम, शोल्डर। ये सारे के क्वेश्चन वन बाय वन आए हुए हैं आपके पहले, तो इन्हें जरूर याद रखना। और ये मेटलर्जी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है।
तो शोल्डर जो यूज किया जाता है वो मेन लेड और टिन का एलॉय है, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। देखो चीजों की सॉरी कॉपर और टिन का है, राइट। एक बार हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे है लेड और टिन का है, राइट। मैं ठीक बोलता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेग्रेंस ऑफ ए फ्रूट। देखो फ्रूट की फ्रेग्रेंस, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस, ये पूछा गया है फ्रेग्रेंस हो रही है तो किस वजह से हो रही है। तो याद रखिएगा जो फ्रेग्रेंस आती है परफ्यूम में किसी में भी, वो एस्टर की वजह से होती है। किस वजह से होती है? एस्टर की वजह से वो फ्रेग्रेंस हम फील करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रेस ऑफ ए फायर फाइटर। ये पॉलीमर, देखो पॉलीमर भी टॉपिक अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, यहीं पे देख लोगे आप, एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो द ड्रेस ऑफ फायर फाइटर इज कोटेड विद विच पॉलीमर टू मेक इट फायर रेजिस्टेंस। तो फायरमैन के जो, देखो बैकेलाइट की बात करें, इनसे स्विचेस बनते हैं जो कि इलेक्ट्रिक स्विचेस। टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन नॉन स्टिकी पेन है। पॉलिथीन से पॉलिथीन बैग बनाए जाते हैं। मेलेमाइन जो है उससे फायरमैन के क्लोथ बनते हैं। बाकी बात करें मेलेमाइन का यूज अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनने के लिए, बनाने के लिए भी यूज होता है, राइट। बहुत सारी क्रॉकरीज होती हैं जो जल्दी नहीं टूटती, तो वो मेलेमाइन से बनता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एक्सपेरिमेंट combustion of a 7.5 kg fuel produce 60,000 किलोजूल हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, राइट। तो कंबंशन, इफ द कंबंशन इज कंप्लीटेड देन कैलोरीफिक वैल्यू, तो आपको पता है किलोजूल पर किलोजूल पर केजी इसके फॉर्मूला रहता है, राइट। तो अगर हम 60,000 को, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है, 60,000 को 7.5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 8,000 किलो जूल पर केजी। तो हमें सिंपल ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो 10th लेवल का आपका टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या उसके अंदर कंसीडर किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, कितने, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, CH4 में, ठीक है, कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हमें इसका मास निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कार्बन का जो मास होता है वो है 12.1, हाइड्रोजन का 1, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर लिया। सो आपको पता है हम मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 12 प्लस 4 इंटू 1, तो ये टोटल बन गया 16.042, राइट। अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू नहीं भी है याद तो कोई बात नहीं, आपने अप्रोक्स अप्रोक्स चीजें आपको याद रखनी है। सो फिर अब पूछा है 16 ग्राम, नंबर ऑफ ए मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, मास आ गया, मोलर मास आ गया, तो अप्रोक्स वैल्यू 0.997 मोल रहेगी। अब बात करें कि जैसे एवोगैड्रो नंबर क्या रहता है, राइट, आपको पता है 6.022, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हैं तो 0.997 इंटू 4 और एवोगैड्रो नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 23.94 10^23, या अगर अप्रोक्स अप्रोक्स की बात करें 24 करना हो तो 2.394, ठीक है। तो अप्रोक्स वैल्यू पे हमें फोकस करना है। तो 4924 है, तो बाकी तो ऑप्शन लग रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसमें करेक्ट बन जा रहा है। देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री है उससे आया है। अब इस पेपर में थोड़े से एक दो न्यूमेरिकल आ गए हैं, ठीक है। वैसे कई बार होता है कि आ जाते हैं न्यूमेरिकल, कई बार नहीं भी आते, ये कंपल्सरी नहीं होता कि आएगा ही।
लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? तो लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे पैरामीटर बोल सकते हो उसके होते हैं, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो -10 डिग्री से लेके राइट 110 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिल्क, ये भी पॉलीमर से क्वेश्चन है। सिल्क किससे बना होता है? तो सिल्क प्रोटीन से बना होता है, राइट, याद रखिएगा। और सिल्क वॉर्म से हम सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोकून से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये चीजें आपने पढ़ी भी हैं। नाउ मैक्सिमम, देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियोस देखी हैं तो वो मतलब जितने क्वेश्चन अभी हैं 7-8 क्वेश्चन तो फर्स्ट नजर में ही कर लेगा, क्योंकि वही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन से, एन रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको मालूम है जैसे शेल है, ठीक है, के शेल, एल शेल, के एल एम एन, ठीक है, ऐसे शेल है। तो ये डिनोट करते हैं हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हमने अनंत निकालना है तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला 2n² आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पूछे हैं टोटल, तो उसके थ्रू हम निकाल देंगे, जैसे k है 2 इलेक्ट्रॉन, l है 8, m है 18, फिर ऐसे करके वैल्यू निकलती है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, n की वैल्यू आपको जैसे कि ये दी है 1 2 3 4, और इससे हम निकाल लेंगे कि कितनी कैपेसिटी होती है। राइट, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और ऑर्बिटल क्या है? के सेल है, इसकी कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है, मतलब एस दो है, sp, ठीक है, फिर spd, spdf, ऐसे करके डिवीजन है। ये वही ना 1s 2s 2p, ठीक है, ये आ गया 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे करके डिवीजन है। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वेट द मैक्सिमम? तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा किसका वेट कितना है, ऐसे तो चीजें नहीं आएंगी। सो देखते हैं, सबसे पहले हम 2.24 ऑफ CO2 की नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वैल्यू निकालेंगे। तो इस पे लीटर में वैल्यू, और आपको पता है वॉल्यूम के केस में हम 22.4 लीटर लेते हैं, 0.4 मोल 1 मोल निकल गया। अब मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, निकल गया 44, और 44 फिर 0.4 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4.404 ग्राम आ गया। सो नॉट टू मच। फिर नेक्स्ट की बात करें, कितने मॉलिक्यूल हैं, पहले मास निकाला, मास तो सेम ही रहेगा, CO2 की बात की गई है, तो ये आ गया। थर्ड केस में हमारे पास कार्बन पूछा है सिर्फ, तो कार्बन के केस में 12.01 ग्राम आ गया, और CO2 का तो 10 ग्राम बोला ही है, सो एक का 10 ग्राम। चलो वन बाय वन लिखते हैं। फर्स्ट हमारा बन गया 4.401 ग्राम। सेकेंड जो वैल्यू निकाली हमने वो आ गया आपका, राइट, सो थर्ड 44 ग्राम आ जाएगा, और थर्ड जो रह गया वो 12 ग्राम और 10, तो 44 ग्राम सबसे ज्यादा है, यानी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी, ये भी सेम मोल वाला कंसेप्ट, जिसको मोल वाला कंसेप्ट आता होगा वो इस चीज को आराम से कर लेगा। बहुत लग रहा होगा कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा समझोगे तो आपको चीजें आ जाएंगी, गलत नहीं होंगी। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? कितना इजी क्वेश्चन है। तो 18 कॉलम होते हैं, राइट, ठीक है, लास्ट नोबल गैसेस आ गया, ग्रुप 1, हर ग्रुप को हमने अलग अलग नेम से जाना है, और हर किसी ग्रुप की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी है, राइट। नाउ ब्यूटेनॉन इज ए कंपाउंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप डस? ब्यूटेनोन ओन है, ओन किसके लिए होता है?
कीटोन के लिए होता है। अभी हमने किया, ये भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी से भी आप इस सेक्शन को रिलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नैप्थलीन बॉल। देखो कार्बन की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोलियम, कोल, कोल गैस, कोल तार, बहुत सारी वैरायटी। कोल की ही वैरायटी, कोक की वैरायटी है कोल, कोल तार, कोल गैस, राइट। पेट्रोलियम में आ जाते हैं पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो नैप्थलीन बॉल किससे ऑब्टेन की जाती है? तो नैप्थलीन बॉल मेनली कोल तार के से ऑब्टेन की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ रफ, देखो मैचस्टिक मतलब माचिस देखी है सबने, तो उसका अगेन विच मैचस्टिक रब्ड इन इग्नाइट इट कोटेड विद, जिसका रफ सरफेस होता है वो किससे बना होता है, ये पूछा है। तो जो पहले होता था, तो पहले तो इसमें व्हाइट फॉस्फोरस डायरेक्टली यूज होता था, बट व्हाइट फॉस्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव हो गया तो उससे आग जल्दी लगने लगी, तो वहां पे रेड फॉस्फोरस का यूज किया जाने लगा। तो ये आ गया मिक्सचर ऑफ ए पाउडर ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन peroxide H2O2 used as which of the following? ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है। ये आप हाइड्रोजन वाले चैप्टर से भी इसे कंसीडर कर सकते हैं कि उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन peroxide इज यूज्ड एज विच ऑफ द, तो ये एक किसकी तरह यूज हो जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये स्पेसिफिक सारे को भी एंटीसेप्टिक भी होता है, ब्लीचिंग एजेंट भी होता है एंड डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे डी करेक्ट बन जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कैरेट ऑफ ए डायमंड। देखो डायमंड किसकी फॉर्म है? डायमंड कार्बन की एक फॉर्म है, हार्ड है, सबसे महंगी फॉर्म है, आप ये बोल सकते हो। 1 कैरेट ऑफ ए डायमंड इक्वल टू 200 mg। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाए वो आता है तो 200 mg, याद रखिएगा। सो नाउ, हाउ मेनी एटम ऑफ ए हीलियम आर प्रेजेंट 104 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे हीलियम की अप्रोक्स 4 पॉइंट रहती है, फिर कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ AMU अपॉन एटॉमिक मास। मास इस दिया है 104 और एटॉमिक मास आ गया 4, तो 26 मोल आ गया इसका राइट आंसर। हमें सिर्फ यही पूछा गया है, पर किसी किसी में नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम पूछे जाए तो उसके लिए आप इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, देखो मोल वाले कंसेप्ट से दो ही चीजें पूछी जाएंगी, या तो मोल्स को निकालना कितने मोल्स हैं, दूसरी चीज पूछी जाएगी कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसके मतलब पार्टिकल्स निकालने को, नंबर ऑफ एटम निकालने को दो तीन चीजें पूछी जाती है, और ये कॉमन फॉर्मूला एक बार आपको लर्न हो गया कि क्या फॉर्मूला है तो वो आपको हेल्प करेगा, राइट। सो 26 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ के एल, के क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटम नंबर है। के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर कंप्लीटली फिल्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम आर। सो अगर कंप्लीटली फिल होते हैं के एंड एल तो अप्रॉक्स उसमें कितनी वैल्यूज रहती हैं? तो के में ज्यादा मतलब के शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s है 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, नेक्स्ट है 2s2 2 पे 6, राइट। एल शेल 6 7 8, 8 प्लस 2 10, तो दोनों को मिला के 10 ही इसमें इलेक्ट्रॉन रिजम्बल कर सकते हैं, तो यानी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन प्लांट। लिटमस ऑब्टेन किया जाता है, अब पहले एक क्वेश्चन आया था कि किसका मिक्सचर है, एल्गी एंड फंजाई का है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। तो लिटमस एक बहुत बड़ी वैरायटी नहीं है, इसके कोई प्रॉपर रूट प्रॉपर स्टेम नहीं है, ये पेड़ों के साथ अटैच रहता है, तो ये थैलोफाइटा के अंदर आता है।
मतलब इसके अंदर एल्गी आती है, एल्गी मतलब जो एल्गी वैरायटी आती है, एल्गी के अंदर ये कंसीडर किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव? तो रिएक्टिविटी आपको पता है, मेटल डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखना है। तो मोस्ट रिएक्टिव इसमें पोटाशियम आ जाएगा, राइट? इसके लिए पीरियोडिक टेबल तो आपको लर्न होना ही चाहिए, वो तो आप किसी भी तरीके से ये नहीं कर सकते छोड़ परे क्यों पढ़ना, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से, राइट? सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जावा इंस्टेड, ये भी आप ट्रिक याद रख सकते हो। ये सबसे हाई रिएक्टिव, ये लो, और सबसे मिडल, और फिर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ ए विटामिन B6। विटामिन वाला कंसेप्ट आप किसी भी टॉपिक में ले सकते हो, बायो, केमिस्ट्री, जीके, किसी में भी विटामिन तो आता ही आता है। तो विटामिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे B6 है पारिडॉक्सिन या पारिडॉक्सामीन, पारिडॉक्सिन, तो ये आ जाएगा। तो विटामिन का है क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। याद रखेगा ये विटामिन C, ठीक है, याद रखेगा सारे। विटामिन B1, थायमीन, रेटिनोल, विटामिन A, स्किन से रिलेटेड, B से रिलेटेड बेरी बेरी डिजीजेस होती हैं, कि C से स्कर्वी, D का नाम है कैल्शियम फेरोल, जिससे कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, E टोकोफेरोल स्टेरिलिटी, और के फाइलोक्विनोन, जो कि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये भी याद रखिएगा किससे कौन सी प्रॉब्लम होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ ए नॉन स्टिकी यूटेंसिल। अभी हमने पॉलीमर का क्वेश्चन किया था, तो किससे बनता है? टेफ्लॉन। बाकी ऑप्शन हमने डिस्कस ही कर लिए थे कि क्या क्या होते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यू टू एसिड रेन, marble of Taj Mahal converted into which of the following compound? मार्बल है, एसिड रेन हो रही है, एसिडिटी जब मार्बल पे पड़ेगी एसिड चीज, तो वो चीज तो खराब हो ही जाएगी, राइट? तो वो किससे बन जाता है? जो सल्फाइड वगैरह के, और सल्फाइड के के कंपाउंड जब एयर में होते हैं तब एसिडिटी होती है, राइट? तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, राइट? तभी तो वो एसिडिटी कॉज करेगा, ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which type of ore are concentrated by the fourth flotation process? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस एक प्रोसेस होता है, जैसे ओर होते हैं हमारे पास चारों ओर, एक अकेला कोई नहीं रहता, मिक्स करके रहते हैं। तो जब ओर मिक्स करके रहते हैं, कौन से ओर को हम फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्लीन अप करते हैं? तो याद रखिएगा सल्फाइड ओर को हम फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्लीन करते हैं, ये याद रखना है ना। पॉलीमर से अगेन थर्ड क्वेश्चन, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर का पॉलीमर बोले तो आइसोप्रीन आता है, क्या आता है? आइसोप्रीन। नियोप्रीन की बात करें तो नियोप्रीन सिंथेटिक रबर, आर्टिफिशियल रबर का मोनोमर यूनिट है। नाउ आईपिक नाम, इसको और क्लियर तरीके से मैं लिख देती हूँ। ये है COO, ठीक है, CH2, CH, COOH, ठीक है, CH2, COOH। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है, 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये ग्रुप लगे हैं इसमें, राइट? इसके ऊपर लगा है, इसका मतलब यही है कि HCOO, ठीक है, इसके ऊपर अटैच है ये याद रखना है आपको। तो जब भी कोई ऐसे कंप्रेस का स्ट्रक्चर आएगा ना, उसको आपको ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, तभी आप इस चीज को कर सकोगे। नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है। सो इसमें ना एक्सेल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
फॉर व्हाट रीजन नाइट्रोजन गैस इसलिए पहले पूछा तो कौन सी गैस फिल होती है, तो उस टाइम आपको बताया था कि ऑक्सीडाइज ना हो सके इसलिए हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। तो क्या नहीं हो रहा है, कोरोजन या ऑक्सीडाइज? देखो ऑक्सीडाइज का मतलब है कोरोजन लगना, तो मेन ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, देखो जब पहले ना क्या होता था कि पता था फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे, पर एग्जैक्ट नहीं पता थे कि कौन कौन से एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो उनकी ट्रिक बना दी थी कि चलो ठीक है इसके बाद वाले एलिमेंट का नामकरण हम ऐसे अप्रोक्स जैसा कर देते हैं, बाद में हम इसको फिक्स कर देंगे। सो जीरो की वैल्यू रखिए कि नील रखना है, 2 के लिए बाई रखना है, 1 के लिए अन रखना है, तो ऐसे करके हम 3 सिस्टम बने और लास्ट में IUM लगा देंगे। तो ऐसे रूल बना, तो सबसे पहले 1 है अन, बाई, नील और EM, तो कौन सा रह गया इसमें? ऑप्शन ए। ऐसे करके 105, 102, 108 बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसके साथ आपकी आज की जो क्लास है ये फिनिश होती है। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। देखो यहाँ पे अदर नेम भी जब बाद में डिस्कवर हुए थे वो भी लिखे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी किसी को भी सिर्फ नोट्स चाहिए कि हम पढ़ लेंगे खुद, बट हमें नोट्स की गाइडेंस चाहिए, हमें क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस या चैप्टर वाइज, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप सोचते हैं कि आपको गाइडेंस चाहिए, थोड़ा सा सजेशन, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको सजेशन गाइडेंस प्रॉपर मिल जाएगी। तो ये तो था आज की क्लास के बारे में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।